कोलकाता का आउटरम घाट पर आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए लगातार सेवा का काम यहां पे हो रहा है और कई सारे सेवा कैंप यहां पे लगाए गए हैं। और आज 14 तारीख है, आज भी जो है देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आ रहे हैं यहाँ पर आउटरम घाट पर और यहाँ से गाड़ी के माध्यम से, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, चाहे जो भी हो, सेवाएं हो, गंगा सागर जा रहे हो और वहां पे पुण्य का स्नान करने के बाद पुण्य का भागी बन रहे हैं। ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है गंगा सागर मेला, जो पूरे भारतवर्ष में और यहाँ गंगा सागर के तीर्थयात्री आते हैं, उसी के लिए ये मेला लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद पश्चिम कलकत्ता में 45 वर्षों से ये मेला लगा रखी है। प्रतिवर्ष आयोजित इस मेले में यहाँ जो आउटरम घाट में जो कैंप है, लगभग 8 से 10 हज़ार व्यक्ति इस सेवा शिविर में आते हैं। ऐसा ही एक सेवा शिविर हम लोग गंगा सागर यानी गंगा सागर का जो द्वीप है, वहाँ पर भी हम लोगों का ये मेला आयोजित होता है। वहाँ भी लगभग 3-4 हज़ार लोग उस सेवा शिविर में आते हैं। वस्तुतः ये जो मेला जो लग रहा है, ये गंगा सागर में एक सनातन धर्म में ये माना गया है कि चाहे जितना तीर्थ कर लें, गंगा सागर के बिना ये पूर्ण नहीं होता है। बार बार गंगा सागर एक बार, हाँ, परंतु ये गंगा सागर एक बार नहीं, आज तो बार बार हो रहा है। आज कोई असुविधा नहीं है, जाने आने की असुविधा पहले थी, इसलिए कहा जाता था कि भाई गंगा सागर एक बार, परंतु आज तो बार बार आ सकते हैं। और इस तीर्थ के पीछे ये जो मोक्ष की भावना है, कभी जिस प्रकार सगर के राजा के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ गंगा सागर में तीर्थ स्नान करने से, ये सनातन परंपरा है। और इसी परंपरा में और सारे भारतवर्ष के जो हिंदू है वो आते हैं और गंगा सागर में स्नान में डुबकी लगा करके और अपने को मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। ये गंगा सागर का विशेष अर्थ है। और इसलिए चाहे जितने तीर्थ कर लें, अगर हम गंगा सागर में एक बार डुबकी नहीं लगाए तो उन तीर्थों का फल नहीं मिलता है। इसी आशा और विश्वास के साथ लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और कलकत्ता में इस आउटरम घाट में बहुत कैंप लगे हुए हैं। हमारा कैंप नंबर 37 है और इसमें और विश्व हिंदू परिषद अपना कैंप लगाती है। विशेष बात यह है कि हम इस कैंप में पिछले 45 वर्षों से आपको और किसी कैंप में राम दरबार नहीं मिलेगा। यहाँ राम दरबार मिलता है, इसलिए लोग आते हैं। यहाँ रात को भजन कीर्तन करते हैं, सारी रात भजन कीर्तन चलता है और गंगा सागर में भगवान राम की स्तुति गायन, उसके साथ गंगा मैया को याद करना, बाबा भोलेनाथ को याद करना और फिर यहाँ से तीर्थ यात्रा अपनी प्रारंभ करनी, ये लोग अपना सौभाग्य समझते हैं। हम कई कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के विश्व हिंदू परिषद पश्चिम कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के कई कार्यकर्ता इसमें और लगे रहते हैं। 10 तारीख को हमारा उद्घाटन हुआ, 16 तारीख को हम ये वापस समापन होगा। इस प्रकार 7 दिन तक ये सेवा अनवरत चल रही है। इसमें किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सब सेवा के हिसाब से ही ये कार्यक्रम किया जाता है ताकि सनातन संस्कृति बची रहे। लोगों के मन में सनातन धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति किसी प्रकार का और मन के अंदर और कोई अन्य विचार नहीं हो, इस प्रकार का भाव लेकर के हम लोग ये कार्य करते रहते हैं। भगवान हम सब की मंगल यात्रा को मंगलमय बनाए और सब लोग सुखी रहे, यही विश्व हिंदू परिषद की कामना है। आपका नाम और एग्जाम बताइए। महावीर बजाज, विश्व हिंदू परिषद पश्चिम कोलकाता का मैं मार्गदर्शक मंडल का सदस्य हूँ। सुबह से जो है तमाम वो सेवाएं प्रदान की जा रही है। तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, तमाम वो चीजें जो है यहाँ पे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन रवि जी के साथ धर्म सिंह, खास रिपोर्ट कोलकाता के आउटरम घाट से। धन्यवाद।